अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम प्रोटिस्टा में से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है बेसिकली ये आपका टॉपिक फंगस लाइक प्रोटिस्ट यानी कि स्लाइम मोल्ड में से लिया गया है। यानी कि आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट कौन से हैं और उनकी एग्जांपल क्या है। जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनको हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। बेसिकली ये मैक्सोमैकोटा भी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मैक्सोमैकोटा। तो आज हम मैक्सोमैकोटा के जनरल करैक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पोर की जर्मिनेशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक जाइगोट जो बनता है वो कैसे बनता है और जाइगोट से आगे प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो ये तमाम प्रोसेस जितने भी मराहल हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल करैक्टर्स ऑफ द मैक्सोमैकोटा। यानी कि जो मैक्सोमैकोटा है यानी कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उसके जनरल करैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल करैक्टर में हम देखेंगे उसके प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन के बारे में। जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी क्या कहलाती है? बेसिकली फीडिंग स्टेज होती है। यानी कि फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड की जो फीडिंग स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम कौन सी फीडिंग स्टेज होती है? जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यानी कि प्लाज्मोडियम हैज़ आ मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन कई न्यूक्लिएट पर मुश्तमिल एक साइटोप्लाज्म होता है। यानी कि इसके अंदर कई ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इट हैज़ द मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। और उसकी जो अपीयरेंस होती है वो स्लिमी होती है। स्लिमी का मतलब ये होता है जो स्लिपी होती है, यानी कि स्लिम चिपकने वाली। इसकी अपीयरेंस जो होती है वो स्लिमी होती है। इट इज़ आ स्लिमी इन अपीयरेंस। कौन? जो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है बेसिकली स्लिमी अपीयरेंस रखता होता है, यानी कि स्लिपिंग वाली क्या करता है ये उसके अंदर ये अपीयरेंस रखता है। इट्स स्ट्रीम ओवर डैम्प, यानी कि ये ज़्यादातर पाए जाते हैं डैम्प प्लेसेस के अंदर, यानी कि डैम्प जो गीली जगह होती हैं वहाँ पर, या डिकेइंग लॉग्स यानी कि जो डिकेइंग मटेरियल होते हैं, यानी कि जहाँ पर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, यानी कि बचे खुचे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एंड लीफ लिटर्स, यानी कि जो पत्ते गल सड़ रहे होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लीफ लिटर के ऊपर, यानी कि पत्ते जो होते हैं जब वो पौधों से गिरते हैं तो वो एक जगह पर ढेर की शक्ल में इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वो बेसिकली टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। अब उसको हम क्या कहते हैं? लीफ लिटर कहते हैं। यानी कि पत्तों के खुश्क पत्तों के गलने सड़ने के बाद जो एक मटेरियल बनता है उसको हम लीफ लिटर कहते हैं। ये उसके अंदर पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द क्रीपिंग इट डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड यीस्ट, यानी कि स्लाइम मोल्ड क्या करता है? जब क्रीपिंग की कंडीशन होती है उस दौरान, क्रीपिंग की कंडीशन के दौरान ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया और यीस्ट को खा जाते हैं, ठीक है, उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन इसके अंदर किस तरीके से होती है। बेसिकली जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस दौरान ये क्या करते हैं? ये बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जब हार्श कंडीशंस होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वाला इन्वायरमेंट होता है या बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो उस वक्त ये क्या करते हैं? ये स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म आ रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर, यानी कि ये क्या पैदा करते हैं? रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जिनके ऊपर किसी भी गर्मी या सर्दी वगैरह का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्होंने अपने स्पोर के गिर्द क्या बनाई होती है? एक सख्त हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बनाई होती है। उस हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से वो क्या होते हैं? वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी प्रोटेक्ट होते हैं। और ये स्पोर जो होते हैं ये किससे बनते हैं? मियोसिस के नतीजे में विद इन द स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया क्या है?
बेसिकली वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर पैदा होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, ज़ाइगोट फॉर्मेशन, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, यानी कि वो स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है और वो बेसिकली एंथीडियम और आर्चिगोनियम में तब्दील हो जाता है। यानी कि वो एंथीडियम जो होता है उसने एग प्रोड्यूस अप्लाइड सेल करना, एंथीडियम ने बेसिकली स्पर्म पैदा करना होता है और अप्लाइड गमीट होता है ये। देन उसके बाद आर्चिगोनियम जो होती है उसने फीमेल सेल बनाना होता है जिसको एग कहते हैं। अब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, ज़ाइगोट बना देते हैं। ज़ाइगोट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव या स्वार्म सेल, यानी कि वो रिप्रोडक्टिव जो स्वार्म सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ज़ाइगोट बना देते हैं। यानी कि स्वार्म सेल जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका नाम क्या है, ज़ाइगोट है। यानी कि इसके अंदर ज़ाइगोट क्या है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, 2 एंड स्ट्रक्चर होती है। देन उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट के बारे में कि उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है। ज़ाइगोट क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, यानी कि जो ज़ाइगोट होता है उसका वो क्या करता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम पैदा कर देता है। ईच न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, और हर प्लाज्मोडियम के अंदर पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड नहीं होता। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। इस टॉपिक को हम समराइज़ कर लेते हैं कि आज के दिन हमने बेसिकली फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 में से स्लाइम मोल्ड के टॉपिक जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको बेसिकली कहा जाता है कि स्लाइम मोल्ड जो है बेटी ये बेसिकली ये मैक्सोमैकोटा का मेंबर है। यानी कि स्लाइम मोल्ड जो है ये मेंबर है किसका, मैक्सोमैकोटा, या इसको आप बॉटनी की टर्म में मैक्सोमैकोटा भी कहते हैं। किसको, स्लाइम मोल्ड को। स्लाइम मोल्ड के करैक्टर हमने डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि फीडिंग इसकी जो प्लाज्मोडियम स्टेज होती है वो क्या कहलाती है। यानी कि जो आपके पास आपके पास प्लाज्मोडियम हो या मैक्सोमैकोटा स्लाइम मोल्ड हो, उसकी जो फीडिंग स्टेज होती है उस फीडिंग स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और वो जो स्टेज होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट मैस पर मुश्तमिल होती है, किसके, साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि वो जो सेल या स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट होता है जिसके अंदर कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इट ग्रो ओवर द इट हैज़ मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। इट ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर या 1 फीट तक ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। किसके हिसाब से, डायमीटर के अतबार से, लेंथ के अतबार से, डायमीटर चौड़ाई क्यों कहते हैं। अच्छा, इट स्ट्रीम ओवर द डैम्प, ये ज़्यादातर डैम्प एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, स्ट्रीम नदी नालों में पाए जाते हैं। डिकेइंग लोगोस, यानी कि जहाँ पर खुराक को क्या किया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है वहाँ पर। या उसके बाद लीफ लिटर है, यानी कि पत्ते जो खुश्क होते हैं वो बेसिकली दोबारा फिर रिसाइकलिंग के ज़रिए से वो मट्टी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीफ लिटर कहते हैं। वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, कौन, प्लाज्मोडियम। उसके बाद ड्यूरिंग द क्रीपिंग इट डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड यीस्ट एट्सेट्रा, यानी कि जब क्रीपिंग की कंडीशन होती है तो उस दौरान ये क्या करते हैं, ये यीस्ट या बैक्टीरियम को खा लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने डिस्कस किया है स्पोर फार्मेशन। बेसिकली इसके अंदर स्पोर फार्मेशन जो होती है वो कब होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन क्या होती हैं, अनफेवरेबल होती हैं, यानी कि माहौल बेहतर नहीं होता, उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के नतीजे में क्या पैदा करते हैं, ये बेसिकली स्पोर पैदा मियोसिस के नतीजे में ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्वार्म सेल, यानी कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, कौन से, मेल गमीट के। ठीक है, और उसके बाद फीमेल गमीट के आर्चिगोनिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, ज़ाइगोट फार्मेशन में क्या होता है, स्वार्म सेल जो होते हैं उसके वो क्या करते हैं, वो यूनाइट करते हैं और ये क्या बना देते हैं, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो डिप्लॉयड, यानी कि ज़ाइगोट आपके पास क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसे बनता है, हैप्लॉयड गमीटोफाइट स्ट्रक्चर से बनता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम के अंदर एक इंसान के अंदर किस तरह क्या पैदा होती है, डेवलपमेंट पैदा होती है, किस तरह ये डेवलपमेंट करता है। एक इंसान की बॉडी के अंदर एक प्लाज्मोडियम किस तरह अपनी डेवलपमेंट करता है उसको देखते हैं।
जाइगोट प्रोड्यूसेस द मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, यानी कि जाइगोट ने मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम पैदा करने होते हैं, यानी कि कई न्यूक्लियस पर मुश्तमिल प्लाज्मोडियम पैदा करने होते हैं। ईच न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, हर न्यूक्लियस भी इसके अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के मतलब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो GS अकेडमी आपको वो सोल्व करके देगी। देन उसके बाद आपको इन टॉपिक्स के PDF फॉर्म में नोट्स भी मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग GS अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं बायो से मुतल्लिक़ हों वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद GS अकेडमी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करवाएगी। तो ये एक सुनहरी मौका है आज के दिनों में, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो GS अकेडमी आए और आकर अपने प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।